वेलकम टू फोकस। वो झूठ बोलेगा, वो मक्कारी करेगा, वो सरेआम खुलकर वो बात कहेगा जो सच नहीं है। वो खुलकर देखते देखते आपकी आंखों में देखते हुए आपकी आंखों में धूल झोंकेगा और बड़े शान के साथ निकल जाएगा, क्योंकि उसे विश्वास है कि वो ये मान के चलता है कि आप, मैं, हम सब जो भारत के आम नागरिक हैं मूर्ख हैं, अकल नहीं है हमें। ये बात जिसके लिए मैं कह रहा हूं उसके लिए ये बात अब खुल के कहना जरूरी हो गया है, क्योंकि बहुत हो गया, ये बहुत हो गया मूर्ख बनाना पब्लिक का। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने एक स्पीच दी, 11 मिनट की स्पीच थी। समझा जा रहा था कि शायद वो ये जो देश के नाम संदेश दे रहे हैं, शायद राहुल गांधी ने जो बात की है हाइड्रोजन बॉम्ब की, उसकी तैयारी में कुछ कहेंगे। नहीं, उन्होंने सारी स्पीच एक ही विषय पे बोली, जीएसटी। जीएसटी को लेकर सबको मालूम है कितनी ले दे हुई है पिछले कई सालों से। जीएसटी में जो अब तब्दीलियां हुई हैं, दैट इज द रिफॉर्म्स एज दे आर कॉल्ड, उन रिफॉर्म्स की तारीफ नरेंद्र मोदी साहब कर रहे थे और पूरा सहरा अपने ऊपर ले रहे थे। तो मैं क्यों कह रहा हूं, एक अच्छी चीज की है ना, तो मैं क्यों ये धोखा देना, झूठ बोलना, आंखों में धूल डालना क्यों कह रहा हूं ये सब? क्योंकि इतिहास गवाह है इन सब बातों का, उसका जानना जरूरी है। ये कोई बहुत पुराना इतिहास नहीं है, बिल्कुल रिसेंट टाइप का इतिहास है। 2014 में, 2014 में नरेंद्र मोदी साहब आए थे। उससे पहले हमारे प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय मनमोहन सिंह, लेट मनमोहन सिंह। सब जानते हैं, पूरा भारत जानता, बल्कि दुनिया जानती थी कि मनमोहन सिंह बहुत जोर शोर, बहुत उत्साह के साथ जीएसटी लागू करने वाले थे। लेकिन जीएसटी क्योंकि पूरे देश का एक साझा टैक्स होना था, तो उसमें पूरी स्टेट्स, जितने भी हमारे राज्य, उन सब की सम्मति जरूरी थी। जो लोग उसका विरोध करते रहे, उसमें कुछ और लोग भी थे, लेकिन सबसे ज्यादा उसका विरोध कौन करता था? वो थे गुजरात के तब के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी साहब। उनकी जो स्पीच है, जरा सुनिए थोड़ा सा टुकड़ा उसका। जब साल 2017 में भारत ने जीएसटी रिफॉर्म की तरफ कदम बढ़ाया था, तो एक पुराना इतिहास बदलने की और एक नया इतिहास रचने की शुरुआत हुई थी। दशकों तक हमारे देश की जनता, आप सभी लोग, देश के व्यापारी अलग अलग टैक्स के जाल में उलझे हुए थे। ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज, वेट, सर्विस टैक्स, न जाने भांति भांति के दर्जनों टैक्स हमारे देश में थे। एक शहर से दूसरे शहर माल भेजना हो तो न जाने कितने चेकपोस्ट पार करने होते थे, कितने ही फॉर्म भरने पड़ते थे, कितनी सारी रुकावटें थी। हर जगह टैक्स के अलग अलग नियम थे। इस स्पीच में नरेंद्र मोदी साहब ये बिल्कुल अंदाज नहीं देते कि ये टैक्स लाने से पहले जीएसटी, उसका सबसे बड़ा जो विरोध करते थे वो खुद थे, और भी थे। ममता बनर्जी भी करती थी, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर्स भी करते थे, जो कि बीजेपी की स्टेट्स हैं। लेकिन एक आदमी जो सबसे बड़ा विरोधी था, वो खुद नरेंद्र मोदी साहब थे। तो जब ये टैक्स वो लेके आए और ये उम्मीद की जा रही थी चलो एक अच्छी चीज हो रही है, बिकॉज जीएसटी वाज गोइंग टू बी ए वेरी वंडरफुल टैक्स
ये जैसा इन्होंने खुद अपनी स्पीच में कहा कि वो कई तरह की जो स्लैब्स थी उनसे एक तरह से छुटकारा मिलने वाला था और एक सिंपल टैक्स होने वाला था 2 स्लैब का। तो इसका आह्वान सभी करना चाहते थे, सेहरा वो अपने सर पे बांधना चाहते थे, जबकि पूरा आइडिया कांग्रेस पार्टी का था। पर वो जब लेके आए इसको जुलाई 2017 में, तो जो प्रारूप वो लेके आए वो इतना खतरनाक था, इतना भयंकर था कि उसका सबसे बड़ा विरोध जिसने किया और बहुत बड़ा नारा दिया उस विरोध में, वो भी आपको बताना जरूरी है। आई एम श्योर आपने एक नारा जरूर सुना होगा, गब्बर सिंह टैक्स। गब्बर सिंह टैक्स, GST। किसने दिया ये? किसने कहा GST को गब्बर सिंह टैक्स? वो शख्स था होनहार युवा नेता कांग्रेस का राहुल गांधी। और ये नारा बहुत जोरों से गूंजा। अक्टूबर में नारा 2017 में राहुल गांधी ने दिया था, क्योंकि जल्द ही गुजरात असेंबली के इलेक्शंस आने वाले थे, तो उससे पहले ही बहुत गूंजा, बट उसका कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि अब जो दूसरी धांधलियां पहचानी जा रही हैं, वो वोटिंग के अंदर जो धांधली होती है उनकी पहचान अब की जा रही है। कमिंग बैक टू अगेन द टॉपिक GST। अब जो दो एक्चुअली मेनली जो कांग्रेस चाहती थी वही चीज अब लागू की जा रही है। 2 टैक्सेस, 5% एंड 18%। ज्यादातर आइटम्स 5% में, बहुत से एग्जेम्प्ट भी, और 18% भी। कुछ बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में लाइक टोबैको, तंबाकू वगैरह, लग्जरी कार्स, उसमें 40%। लेकिन कांग्रेस पार्टी सिर्फ 2 ही रखना चाहती थी, पर चलो 3 सही। लेकिन आज विषय क्या है, मैंने बात क्यों कही ये सब? क्योंकि मुझे लगता है कि हम बेचारे नरेंद्र मोदी साहब को जो हमें बहुत बड़ा सेहरा उन्हें देना चाहिए, वो उन्हें नहीं दे रहे हैं। और वो क्या है? स्पेशल टैलेंट अवार्ड। स्पेशल टैलेंट किस बात का? आंखों में धूल झोंकने का। वो एक ऐसे शख्स हैं जो वो कर रहे थे उसी को झुटला करके आपको ये कह देंगे, आपको समझा देंगे कि ये तो मैं कर रहा हूं, मैं तो अच्छा ही कर रहा हूं, जो बुराई थी वो तो मैंने की ही नहीं। ये बात बार बार कही जानी जरूरी है, क्योंकि हर चीज में लागू हो रही है और इसी से हमारा देश हर चीज में सफर कर रहा है। आज जो अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात इस बुरी तरह बिगड़े हैं, वो सब इसी की वजह से बिगड़े हैं, क्योंकि मोदी साहब ने हर चीज के लिए अपनी बढ़ाई बताने का, जताने का जो भूख है उनके अंदर, वो उन्हें पागल कर देती है। वो ये नहीं जानते कि उनके रिश्ते जगह जगह क्यों बिगड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बार बार ये फैलाना शुरू किया वो विश्व गुरु है और सब उनका इंतजार करते रहते हैं, बड़े बड़े स्टेट्समैन। इसीलिए शायद ट्रम्प एमंग अदर थिंग्स, दूसरी बातों के अलावा, इसलिए भी उन्हें सजा दे रहा है, क्योंकि कौन बर्दाश्त करेगा क्या उनके देश के किसी एयरपोर्ट पर आप आते हैं प्रधानमंत्री भारत के, और वहां कुछ इकट्ठे कर लिए जाते हैं NRIs, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, और वो कर रहे हैं मोदी मोदी मोदी। इसके भी वीडियोस आ गए, आपको एक टुकड़ा दिखाते हैं। लेकिन हम लोग कैसे लगाएंगे? और ध्यान रखना, एक एक बात पे रिस्पांस होना चाहिए। ताली कैसे बजनी चाहिए और तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत कैसे होना चाहिए। मोदी जी का जब मंच पे लोग कहेंगे कि मोदी जी अब मंच पर आने वाले हैं, एंकर बोलेगा, तालियां बजना शुरू हो जाएंगी और मोदी मोदी का नारा शुरू। जरा ताली बजाइए। ताली कैसे बजाते हैं आप लोग? अभी मजा नहीं आई, कुछ लोग बजा रहे हैं, कुछ लोग नहीं बजा रहे हैं। जरा जोरदार तालियां, 5 मिनट की तालियां देखिए कैसे बजाते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। उसके बाद मोदी जी का नारा कैसे लगेगा? नारा मता लो। नारे के 2 तरीके हैं। एक तो एंकर को, अरे नारा तो दिल से निकलता है, नारा तो अपने आप से निकलता है। फिर आप शुरू हो जाना,
अब बदनावर में इतनी ताकत है कि जब आप बोलना शुरू करोगे तो बाकी तो बोलना शुरू ही कर देंगे। तो हमको आपको मोदी मोदी करना है। अब जरा दो बोल के दिखाइए, मैं डायरेक्शन नहीं दूंगा, आप अपने आप से जरा नारा करके दिखाइए, बोलिए। और जोर लगा के इस तरह से ट्रेन किया जाता है, पैसे दिए जाते हैं और ट्रेन कर किया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है कैसे उन्हें मोदी मोदी कहना है। मोदी जी की सारी चीजें झूठ है, सारी, ऑलमोस्ट सारी झूठ है। कोई एक सिंपल चीज भी मुझे नहीं लगती अच्छी जो उन्होंने भारत के लिए की हो। सिर्फ ये किया है कि अपने मित्रों के लिए, खासतौर पे एक नाम है अदानी, उसके लिए, खुद अपने लिए बाकी चीजें की हैं। एब्सोल्युटली सेल्फिश पर्सन। ये वक्त आ गया है कि ये चेहरे पे जो एक झूठी नकाब डाली गई है उसे उतारा जाए, क्योंकि चेहरा अंदर से बहुत खतरनाक चेहरा है। भारत को डिवाइड कर रहा है, धर्म के नाम पे एक खास जाति को प्रताड़ित करता रहता है। भारत का जो एक गुण था, एक उसकी खूसूसियत थी जिसकी वाकई इज्जत हो, वो इस शख्स ने, आई एम सॉरी टू से, द मैन कॉल्ड Narendra Modi, not, I'm differentiating between the Prime Minister and the person called Narendra Modi. सिस्टमेटिकली बिगाड़ी है। जो जुनून है हिंदुओं की, बड़े वो सारी जो उनका फोर्स है वो हर जगह छा जाए। भारत में तो छाई जाए, विदेशों में भी छा जाए। ये जो भूख है उसने हमको कहीं का नहीं रखा। हर जगह हम बदनाम हो रहे हैं। हमारे लोगों को हथकड़ियां बेड़ियां डालकर अमेरिका से बाहर भेजा जाता है, जो किसी देश के नागरिकों के साथ नहीं होता है। और अब एक इतना बड़ा कदम उठा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, जो यहाँ से प्रोफेशनल वीजा पर लोग जाएंगे उनको $1,00,000 वीजा फी देनी पड़ेगी, विच कम्स टू 88 lakhs फॉर द वीजा। उसके ऊपर आगे वीडियो करूंगा, पर हमें आंखें खोलनी पड़ेगी। एक व्यक्ति जिसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है सिवाय नेगेटिव का, वो हमें डिवाइड करके नीचे ले जा रहा है। और अब ये जो जीएसटी में रियायतें की हैं, थैंक यू सो मच, वो भी इसलिए की गई, सब जानते हैं, वो आंखों में धूल डालना ही है। बिहार इलेक्शंस आ रहे हैं एंड मोदी साहब को मालूम है कि बिहार में उनकी हालत खराब होने वाली है, और उन्हें विश्वास है वो ये डस्ट यूं डाल देंगे, धूल आंखों में, और जीत जाएंगे। हमें सचेत रहना है, बिकॉज ही हैज नथिंग अर्नेस्टली टू ऑफर फॉर द गुड ऑफ माई कंट्री एक्सेप्ट बड़बोलापन। ओह हेलो, एक चीज तो कहना भूल ही गया जो बहुत ही आवश्यक है। प्लीज 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 हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बशर्ते आपको हमारी बातों में कुछ तत्व लगता है। अगर लगता है तो इतना तो हम आपसे इसरार कर ही सकते हैं कि प्लीज अपने कमेंट्स दीजिए, हमें हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। शुक्रिया।